यूपी के ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। महायोजना 2031 लागू होने से नगर पालिका क्षेत्र के रावतियाना वार्ड नंबर 23 के क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया है। आपको बता दें, पुनः विचार के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। शहरी क्षेत्र के विस्तार में 1953 हेक्टेयर भूमि नगर पालिका में हुई है, जहां शामिल वही रावतियाना में गिर पार्क किया गया घोषित, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से की गुहार। में हम हैं। महायोजना जो 2031 प्रस्तावित है, सरकार की मोहर लग गई है, लेकिन महायोजना 2031 को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। इस समय हम हैं चौका बाग में, वार्ड नंबर 23, जहां के लोग हैं लगभग 290 परिवार। इस बात को लेके आरोप लगा रहे हैं कि महायोजना में चौका बाग क्षेत्र ग्रीन पार्क घोषित कर दिया गया है, जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। हम सबसे पहले बात करेंगे, अब हमारे प्रधान जी हैं। प्रधान जी, क्या मामला है? रावतियाना मोहल्ला जो है, महायोजना के पहले के मकान बने हुए हैं। हमारे मकान लगभग 50 साल के लगभग के बने हुए हैं, जो हमारे पिताजी श्री ने मकान खरीदे थे। और हम लोग किसान हैं। 90% 99% यहाँ पर रावतियाना मोहल्ला चौकाबाग में किसान बसे हुए हैं। अपने अपने मकान लगभग महायोजना के 20 साल पहले के बने हुए हैं, जिन्हें आप पूर्व प्रधान हैं, परसेमरा के हैं, और यहाँ सैकड़ों साल से आप निवास कर रहे हैं। आरोप कई लोग लगा रहे हैं, सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं कटघरे में खड़ी हो गई है महायोजना 2031। क्या कहते हैं आप? पहले सर्वप्रथम मैं सत्ता सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे मोहल्ले की आवाज उठाने के लिए यहाँ तत्पर है। हम सरकार से अपनी गुजारिश करना चाहते हैं, आवाज देना चाहते हैं। हमारे 290 परिवार जो महायोजना के पूर्व में बने हुए हैं, सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई। यहाँ रोड से लेके लाइट, नगर पालिका में मकान सारे दर्ज किए हुए हैं। आवास भी यहाँ मुख्यमंत्री आवास भी बने हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास भी बने हुए हैं। 150 आवास यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पर ग्रीन पार्क जो महायोजना के अंतर्गत यहाँ ग्रीन पार्क घोषित कर दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है, सारे 290 परिवार इस बात को आपत्ति दर्ज करते हैं कि यहाँ और आपत्ति दर्ज की जा रही है वार्ड नंबर 23 रावतियाना में महायोजना को लेकर। जिलाधिकारी सत्यप्रकाश हैं यहाँ पर। सत्यप्रकाश जी से भी यहाँ के लोग, यहाँ की जनता अपील कर रही है कि महायोजना में पुनः विचार हो, ताकि 200 से ज्यादा 300 साढ़े 300 जो यहाँ पे मकान बने हुए हैं सैकड़ों सालों से, वह संकट में ना आए। हम बात करेंगे साहू जी से। माननीय गरीबों के वसीला मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विशेष प्रार्थना है हम लोगों की कि हम लोग यहाँ कम से कम 300 परिवार रहते हैं, जिनमें 100 आपके द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास हैं, जहाँ नल, बिजली और मकान टैक्स, हाउस टैक्स सारे के सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास मौजूद हैं। और हम लोग इतने सब गरीब परिवार के, गरीब प्रकृति के और किसान परिवार से बाहर से आए हुए बसे हुए हैं, जो इस महायोजना से कम 50 साल महायोजना। क्या आप लोगों को आपत्ति है? सबको आपत्ति है। आगे आपका क्या कदम होगा? मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों के मकानों को छोड़ दिया जाए। यहीं इसके पास में एक बगल में जगह है सरकारी, उसमें पार्क बना दिया जाए। यहाँ आप सरकारी जगह भी बता रहे हैं जहाँ पार्क बनाने की बात कर रहे हैं। जी साहू जी, खड़े हो जाइए। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ 290 परिवार है, हम लोगों ने भूमि जमीन खरीद कर ये जमीन पर अपने निर्माण किए हैं। कुछ लोगों के नक्शे पास है, जिनके नक्शे पास नहीं है, तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि भाई पुनः अपने जो यहाँ विकास प्राधिकरण का जो भी शुल्क लगता है हम लोगों से वसूल किया जाए। हम लोगों की भूमि जमीनें हैं, भूमि जमीन पर हम लोगों ने निर्माण किए हैं। कोई सरकारी निर्माण जमीनों पर हम लोगों ने निर्माण नहीं किए। हम लोग हमेशा वैध हैं। इसी प्रकार हम सरकार से आवाज उठाना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें, नहीं तो ये आगे चल के हम लोग न्यायालय के लिए बाध्य होंगे। ठीक, बस।
महायोजना 2031 को लेके आज सत्ता सरकार वार्ड नंबर 23 में है, लोगों की राय जान रहा है और हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि महायोजना 2031 का पुनः विचार हो। सत्ता सरकार, संजय ताम्रकार। राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।